हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करें या स्टेट पीसीएस की तैयारी करें या दोनों एक साथ करें। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो ये आपके सम्मुख प्रश्न उठता है। स्वाभाविक सी बात है इस प्रकार के प्रश्न का उठना, क्योंकि लगभग 90% विद्यार्थियों के सम्मुख ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं कि केवल यूपीएससी की तैयारी करें या स्टेट पीसीएस की तैयारी करें या दोनों एक साथ करें। तो आइए इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हम देखें, प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है यूपीएससी के स्तर पर, यूपीएससी का जो रिजल्ट होता है और जो स्टेट पीसीएस का रिजल्ट होता है, अगर हम इस रिजल्ट का एनालिसिस करें तब हम पाएंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका चयन केवल यूपीएससी में होता है, वो केवल यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केवल स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन पाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं और उनका रिजल्ट आप देखते होंगे कि दोनों में हो जाता है। यूपीएससी में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है और स्टेट पीसीएस में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका यूपीएससी में नहीं हो पाता, जैसे जनरल कैटेगरी में, जैसे उनके 6 अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी मिलते हैं और 6 अटेम्प्ट में उनका यूपीएससी में नहीं हुआ। बहुत मेरे एक फ्रेंड है निशांत तिवारी, जिनका जो 6 अटेम्प्ट यूपीएससी में नहीं हुआ, बट पीसीएस में उनका 3 बार सिलेक्शन हुआ। तो तीसरी बार जो उनको पोस्ट मिली वो एसडीएम की पोस्ट मिली। तो यूपीएससी में उनका 6 टाइम नहीं हुआ, लेकिन पीसीएस में उनका तीसरे प्रयास में उनको एसडीएम पोस्ट मिली। तो एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आकर उनके स्टेट पीसीएस में उन्होंने अपनी स्टेट पीसीएस में वो सफलता उनको मिल जाती है। तो अब यहाँ पे कितने प्रकार के स्टूडेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक का चयन जो केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, जो केवल स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं और दोनों में उनका सिलेक्शन हो रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यूपीएससी में अटेम्प्ट खत्म हो चुका है और उसके बाद आकर के स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे और उनको उनमें अच्छी रैंक भी मिल रही है। जैसे भी हमने बताया, मेरे एक दोस्त है निशांत तिवारी, जिनका यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन स्टेट पीसीएस में उनका जो है सिलेक्शन हुआ तीसरी बार में और तीसरी बार उनको एसडीएम की पोस्ट मिली। तो अब इतनी कैटेगरी आप देख सकते हैं। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये कोई अगर कहे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, केवल यूपीएससी की तैयारी करो, अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करोगे तो आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इस तरीके की कोई बात करता है तो ये तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वहां पे ऐसे भी स्टूडेंट मिल रहे हैं, हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट मिल रहे हैं, यानी हर एक टाइप के स्टूडेंट है, यानी जो दोनों तैयारी एक साथ करके दोनों एग्जाम को मैनेज कर रहे हैं और दोनों जगहों पे सिलेक्शन पा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि केवल आप यूपीएससी की तैयारी करो, स्टेट पीसीएस की तैयारी ना करो, जो है उसमें आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान हो सकता है, लेकिन आप किसी को आप उससे 100% ये नहीं कह सकते कि आप उसको कह दो कि आपकी बात को केवल फॉलो करके केवल यूपीएससी की तैयारी करें। कहीं ना कहीं उसे अपने अंदर से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा कि क्या वो इस एग्जाम में अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी दोनों एक साथ कर रहा है तो मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो पहले हम उस बारे में आगे चर्चा करेंगे, मैनेज के बारे में, इसके क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले इस रिजल्ट को एनालिसिस करें, इस रिजल्ट से हमको क्या मिला, इस रिजल्ट से हमको ये मिल रहा है, यहाँ पे हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें हर एक टाइप के स्टूडेंट है। तो प्रश्न ये उठता है कि अब उसमें आप किस कैटेगरी में आते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों एग्जाम को एक साथ मैनेज कर लेते हैं और सिलेक्शन नहीं पाते हैं, और एक टाइप का ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो दोनों एग्जाम को एक साथ मैनेज नहीं कर पाता, केवल वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या केवल स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है। इस टाइप का भी स्टूडेंट है, एक तो मैनेज कर लेता है, एक मैनेज नहीं कर पाता है। और एक इस टाइप का भी स्टूडेंट है, उसे लगता है कि पहले हम यूपीएससी पे अच्छे से फोकस करेंगे और उसके बाद अगर यहाँ पे 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, नहीं होता तो फिर हम स्टेट पीसीएस का ट्राई करेंगे। तो इस टाइप का भी स्टूडेंट है। तो इस रिजल्ट के एनालिसिस करने के बाद ये आप नहीं कह सकते किसी भी एक स्टूडेंट को केवल एक ही पॉइंट में बांध सकते हो कि केवल आप यही करो तभी होगा, ऐसा नहीं। ये जो स्टूडेंट है वो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है जितना वो अपने बारे में जान रहा है उतना उसके बारे में नहीं जान पा रहे, तो ऐसे में अगर आपके समूह में इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि मैनेज एबिलिटी, कि क्या आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम दोनों के एक साथ मैनेज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। किसी की बात को एक तरफा मान लेने से अच्छा ये है कि सबसे आपको खुद उसका एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। आप ये देखो कि आप मैनेज, अगर आपको लग रहा है कि आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी दोनों एक साथ करना चाहते हो,
तो आपको ये देखना है कि आप उसको मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी को मैनेज कर पा रहे हो तो देखिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आप स्टेट पीसीएस से करो तो उसमें स्टेट का भी पढ़ना पड़ता है और थोड़ा सा एग्जाम डिफरेंट होता है, जैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है। अगर हम बात करें जैसे यूपी पीसीएस की बात करें और यूपीएससी की बात करें तो इनका सिलेबस लगभग सेम है। अगर कोई यूपीएससी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, यूपी पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो इसका सिलेबस लगभग सेम है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जैसे हिंदी यूपी पीसीएस में हिंदी के भी नंबर जोड़ते हैं तो यहाँ हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा को फोकस रहना है, ये थोड़ा सा अंतर है। बुक एनसीईआरटी बुक स्टैंडर्ड बुक लगभग सेम ही पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा सा स्टेट पीसीएस के बारे में थोड़ा सा आपको अध्ययन करना है यहाँ पे। तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस लगभग सेम ही हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप दोनों की तैयारी करो तो आपको नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आपको स्टेट यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करो तो आप यहाँ पे फायदे में रहोगे। अभी हम इसका पॉजिटिव पॉइंट, इसका फायदा भी होता है कि अगर आप दोनों को एक साथ कर रहे हो, और नेगेटिव पॉइंट भी इसका होता है, इसका नेगेटिव पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो किसी की बात को आप पूरा 100% मान करके उसी की बात को आप फॉलो कर रहे हैं तो ये तर्कसंगत नहीं होगा। तर्कसंगत ये होगा कि आप अपने मैनेज को देखें कि आप दोनों एग्जाम को मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर कहीं आपका एटीट्यूड ये है कि नहीं केवल मुझे आपको यूपीएससी करना है, अगर आपके दिमाग में केवल आपको यूपीएससी, क्योंकि इसमें कैटेगरी में भी आपने कुछ ऐसे बच्चे जो केवल यूपीएससी की तैयारी करके सेलेक्ट होते हैं, कुछ पीसीएस की तैयारी करके सेलेक्ट होते हैं। अगर आपके दिमाग में नहीं केवल आप यूपीएससी करना चाहते हो, आपने माइंड अपना सेट कर लिया, आपने अपना दिमाग अपना माइंड सेट कर लिया कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, तो फिर आप अपना करें जो आपने किसी कहने पे ना जाए, स्टेट पीसीएस में ना भागने लगे किसी कहने पे। 2-3 अटेम्प्ट खूब अच्छे से पढ़ करके दे, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है, अगर दिक्कत आ रही है तो फिर आप स्टेट पीसीएस का ट्राई करें। नहीं तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सोच कैसी है। अब पता चला आपकी सोच केवल यूपीएससी का एग्जाम देने का है और दूसरा कोई आपको कह रहा है कि दोनों दो, फिर आप उसमें फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये भी आपको देखना, आपको अपने आप को विश्लेषण करना है, आपको अपने अंदर से इस प्रश्न का आंसर ढूंढना है कि क्या आप किस टाइप में आ रहे हो। ये जो सभी टाइपिंग के स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, किस टाइपिंग में आप आ रहे हो, क्या आप उस टाइपिंग में हो कि केवल आपको लग रहा है कि आप केवल यूपीएससी की तैयारी करोगे। अगर कंफर्म है कि आपने डिसाइड कर केवल आप यूपीएससी करोगे तो यूपीएससी करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यूपीएससी और पीसीएस दोनों एक साथ आप मैनेज कर सकते हो, आप दोनों करो, उसका भी रिजल्ट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं केवल आप स्टेट पीसीएस करोगे तो आप वो कर सकते हो, उसका भी रिजल्ट है। तो कहने की आपको पहले अपने आप को जानना है कि आप इसमें से किस लेवल में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हाँ, जैसे आप दोनों की तैयारी करो तो एक पॉइंट ये आपको देखना है कि क्या आप मैनेज एबिलिटी, क्या आपके अंदर मैनेज की योग्यता है, आप मैनेज कर सकते हो दोनों। तो आप अगर लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे एनसीईआरटी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, लगभग सेम ही पढ़ना रहता है, कॉमन ही रहता है। अब बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट। इसके नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? नेगेटिव पॉइंट ये होता है कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे जब यूपीएससी का एग्जाम प्री का एग्जाम होता है, पता यूपीएससी का जैसे यूपीएससी का प्री का एग्जाम का डेट आ गया और पता चला जो आप स्टेट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसका जब आपका यूपीएससी का प्री का एग्जाम की डेट है उसी समय बीपीएससी का मेंस का एग्जाम आ गया। यानी यूपीएससी का प्री का एग्जाम जब आपका है उसी समय बीपीएससी का मेंस का एग्जाम आ गया, तो ऐसे में ये दिक्कत हो जाती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये थोड़ा सा इसके नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे इन परिस्थितियों से गुजरे और सफलता भी पाई है। तो ये आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपने अपनी प्रिपरेशन को पहले से कितनी अच्छे से की है। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से बहुत अच्छी है तब इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप मैनेज कर लो। अगर आपने प्रिपरेशन पहले से बहुत अच्छे से कर रखी है तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को आप मैनेज कर लोगे, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अपने लेवल को देखना पड़ेगा, आपका स्तर क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं होगा तो आप दोनों को एक साथ मैनेज करें, दोनों एग्जाम को दे। अगर आपको लग रहा है दिक्कत हो सकती है तो आप इस एग्जाम को लेकर सकते। ये प्रॉब्लम्स आती है, इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल है। प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल, आपको लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ने वाला तो आप दो। अगर आपको लग रहा है फर्क पड़ सकता है, आपकी तैयारी बाधित हो सकती है यूपीएससी की, तो फिर आप लीव कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। यहां पे मैंने लिखा 1 और मोर स्टेट। देखिए अब एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप स्टेट पीसीएस की बात, जैसे यहाँ पे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस दोनों एक साथ, तो ध्यान रखें केवल एक स्टेट पीसीएस का सिलेक्शन करना। ये नहीं कि आप अगर सभी स्टेट पीसीएस का सिलेक्शन करोगे तो आप पूरे वर्ष केवल एग्जाम दोगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो
और आपको किसी एक स्टेट पीसीएस का चयन करना चाहो तो केवल एक स्टेट का चयन करो जिसको आपको लग रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि बेहतर कर सकते हो, एक का चयन करो, नहीं कि मल्टीपल। पता चला एमपी पीसीएस बिहार का भी दे रहे हो, मध्य प्रदेश का भी दे रहे हो, हरियाणा का भी दे रहे हो, यूपी का भी दे रहे हो, हर एक स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, तो पूरे साल आप एग्जाम फिर आप केवल एग्जाम यात्रा में रहेंगे, यानी एग्जाम देने जाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे फोकस होकर के। तो ये आपको ध्यान देना है, वन और मोर स्टेट यूपीएससी के साथ केवल, अगर यूपीएससी के साथ अगर आप स्टेट पीसीएस रखना चाहते हो तो केवल एक स्टेट का रखो, एक स्टेट का रखो, एक स्टेट का रख सकते हो, दो नहीं, एक स्टेट का रखो, नहीं तो आपको कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो खराब हो जाएगा। वन स्टेट का आप रख सकते हो। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट क्या आ रहा है कि एग्जाम डेट सिमिलर हो जाती है, पता चला एक का प्री एक का मेंस है, तो यहां पे वो बच्चा इस प्रकार के प्रॉब्लम से वो बच्चा फेस निकल पाता है जो प्रिपरेशन पहले से बहुत अच्छी कर रखी है, इसका मेंस पे भी पकड़ पहले से बहुत अच्छी है और प्री में भी पकड़ बहुत अच्छी है। यानी अगर वो दोनों एग्जाम के साथ को मैनेज किया तो उसको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आपको डिपेंड करेगा आपने अपने आप किस स्तर पे बना के रखा है, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या होता है? पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि जैसे अगर आप यूपीपीसीएस की बात करें तो इसका जो प्री वाला एग्जाम होता है इसमें बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, और यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों रहते हैं। तो लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस के लिए जो घटना चक्र बुक सॉल्व कर देंगे, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है, क्योंकि घटना चक्र में बहुत सारे स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसका जो फैक्ट होता है जो आप वहां पे पढ़ते हो यूपीपीसीएस के लिए, उसका सीधे क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में आ जाता है। अगर आप जो घटना चक्र की सीरीज आप सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सीधे यूपीएससी के प्री में आ जाते हैं, तो वो फायदा आपको यहाँ पे मिल जाता है। और बहुत सारे बच्चों ऐसे बच्चे हैं कि जो यूपीएससी का भी एग्जाम हर वर्ष से 2021 का उनका सिलेक्शन यूपीएससी में भी हुआ तो पीसीएस में भी हो रहा है।